पिक्चर चालू करो बे। और बीजेपी तो और आरएसएस के तमाम लोग तो जिस तरह का लिटरेचर फेंकना मंदिर में और तमाम चीजों में पाए गए, उनका तो इतिहास इस तरह का रहा है। दुर्भाग्य यह है कि देश के प्रधानमंत्री जो मूल मुद्दे हैं, जो करोड़ों लोगों की वोट काटी गई है, वहां पर नारा चल रहा है वोट चोर गद्दी छोड़। इससे बड़ी देश के प्रधानमंत्री के लिए कोई गाली नहीं हो सकती है कि जब देश के प्रधानमंत्री के ऊपर सवालिया निशान लगाया जाए, जब वहां पर पुल गिरते हैं, वहां पर एक बच्ची के साथ रेप होता है, उसको इलाज नहीं मिलता है। 20 साल हो गए आपकी सरकार को, आज भी आप घुसपैठिया 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 कर रहे हो। अरे भाई 20 साल से आप बिहार में पकौड़े तल रहे थे क्या? घुसपैठियों से इतनी मोहब्बत क्यों हो गई है? देशवासियों से नफरत हो गई है? आप किसी को मां की गाली दीजिएगा, उसके बाद उस गाली के ओट में आप बैठिएगा और आप छिपके रहिएगा। एक एक घुसपैठियों को घुस घुस के पकड़ेंगे और घुस घुस के निकालेंगे। इनको जितना दर्द होता है होते रहे। पवन खेड़ा कह रहे हैं कि आप ही ने गाली दिलवाई, बीजेपी ने खुद गाली दिलवाई, पवन खेड़ा कह रहे हैं। देखिए ऐसा है ना कि हमें अपने ऊपर कीचड़ फेंकने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि राजनीति के गंदे कीचड़ में, जिसने कांग्रेस जैसी घटिया पार्टी है, हम वहां कमल खिला के बैठे हुए हैं। नॉन बायोलॉजिकल है, विश्व गुरु हैं वो तो। अरे भाई राजनीति में हैं आप, आपने सुचिता का बट्टाधार किया। आप जब वोट मांगते हैं तो मंगलसूत्र छीनने की बात करते हैं। क्या मतलब होता है मंगलसूत्र छीनने का मतलब? जुम करो जुम करो जुम करो। वो ज्यादा बच्चे वाले, वो कम बच्चे वाले, वो मुजरा करने वाले, आप ये भाषा इस्तेमाल करते हैं। फिर आप सोचते हैं सुचिता होगी। कहां से आएगी सुचिता? देश के प्रधानमंत्री ने सबसे ज्यादा भाषा के स्तर को गिराया। विभाजनकारी भाषा बोलते हैं, 80-20 शमशान कब्रिस्तान, मुझे वोट दे दो। अरे भाई सुनिए ना, आप करोड़ों वोट काट देंगे, इलेक्शन कमीशन को अपना पिट्ठू बना लेंगे, ईडी के डायरेक्टर को 5-5 साल तक अनैतिक तरीके से बैठाएंगे, पाकिस्तान के सामने सरेंडर करेंगे आप, उसके बाद कहेंगे कि आपकी आरती उतारी जाएगी। क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान के सामने सरेंडर कर दिया? बिल्कुल सरेंडर कर किया। नहीं सर, मैं नहीं मानता। देश के प्रधानधानमंत्री ट्रंप का नाम नहीं ले पाए पिछले कई महीने से। ट्रंप वाले विषय में बोलिए, पाकिस्तान के सामने भारत ने कोई सरेंडर नहीं करा। आप आवेश में कह गए थे ये बात? नहीं, आवेश में नहीं। मोदी जी ने सरेंडर ट्रंप के सामने किया। जब हमारी सेनाएं बारूद भर के खड़ी थी, उन सेनाओं को रोक दिया और उसके ऊपर झूठ बोला मोदी जी ने भी, और देश के गृह मंत्री ने भी, और देश के रक्षा मंत्री ने भी। हमारी शहादत हुई, हमारे सिविलियंस मारे गए। और जिस तरह से ट्रंप ने, जैसा कि बार बार बोल रहा है वो, और ये लोग डर के बैठे हैं, तो मैं कहूंगा देश के प्रधानमंत्री ने सरेंडर किया। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। पाकिस्तान के आगे बिल्कुल सरेंडर किया। पर आपको लगता है पाकिस्तान? मैं कहता हूं मोदी, हमारी सेनाएं लड़ने को मारने को तैयार थी, लेकिन मोदी जी ने सरेंडर किया, शायद अपने व्यापारी मित्रों को बचाने के लिए। ट्रंप की जरूरत ही नहीं थी इस देश को, तो ये नमस्ते ट्रंप, अब की बात ट्रंप सरकार और हाउडी मोदी, ये क्यों हो रहा था भाई? या आपके कैमरे वो हवन करने के वहां पर क्यों घुस रहे थे मोदी के साथ साथ जाके? डेकोरम बना के रखिए आप लोग। सारे सवालों पर विराम लग जाता अगर मोदी जी एक बार कहते कि ट्रंप का मेरे पास कोई फोन नहीं आया, उसके कहने से मैंने सीज फायर नहीं। जवाब मैं दूंगा। दूसरी बात, लेकिन ट्रंप क्योंकि शायद हो सकता है उसके पास कोई ऐसी नस दबी हुई है, हो सकता है उसके पास कोई रिकॉर्डिंग हो जब मोदी जी की बात हुई हो सकता है कि मोदी जी इस बात से डरे हुए हो कि रिकॉर्डिंग वो सार्वजनिक कर देगा कहीं पर, या कोई चीज ऐसी सामने आ जाएगी तो मेरी और फजीयत होगी। चुनाव में चुनाव हार रहे हैं, हरियाणा में चुनाव हारे, महाराष्ट्र में चुनाव हारे, देश में चुनाव हारे, 2014 हारे, 19 हारे, 2024 हारे, सब बायस हो गया। ऐसा नहीं होता। 14 में तो आपकी सरकार थी। अच्छा बताइए, 2009 से 14 में तो आपकी सरकार थी, तो कैसे हार गए? 2014 में मोदी ने वोट चोरी कैसे कर दिया? समझाइए जरा। मैं आपको 5 मिनट देता हूं, समझाएं। 2014 में कांग्रेस की सरकार थी, वोट चोरी कैसा करा मोदी ने, बताइए। मैं तुम्हें अभी समझाता हूं। यह अखबार है बच्चों। पहला सवाल है टैरिफ पर यूएस की नई धमकी। हेडलाइंस पढ़ लो सारी। इसके बाद 3 बच्चे होने चाहिए, संघ प्रमुख कह रहे हैं। महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित दिल्ली और पटना है। पटना में किसकी सरकार है? दिल्ली में किसकी सरकार है? आप लोग तालियां बजा रहे हैं, खूब बजाइए। ये मतलब असुरक्षित महिलाएं हैं तब भी तालियां बजा रहे हैं। तो आपके लिए क्या हो गया इन लोगों को भाई? सोच के चलिए जिंदगी को। 5 किलो राशन और टॉयलेट से आगे भी बढ़िए। या आरएसएस वाले इससे आगे नहीं सोचने देंगे आप। सर मेरा सवाल कांग्रेस से है। आप बोल रहे हैं कि वोट चोरी हो रहे हैं, तो अगर वोट चोरी हो रहे हैं तो मतलब कांग्रेस हारेगी, और अगर कांग्रेस गलती से जीत जाती है तो क्या राहुल अपना बयान वापस लेंगे? ओके, अगर कांग्रेस जीत जाती है तो फिर वापस लेंगे बयान। देखिए दुर्भाग्य यह है
कि वोट चोरी जो कर रहा है इलेक्शन कमीशन, उसको बीजेपी बचाती है और बीजेपी को इलेक्शन कमीशन बचाता है। आज सवाल कांग्रेस से होता है, आज सवाल ये होना चाहिए जीतेंगे तो वापस सुनिए ना भाई, सुनिए ना, संक्षेप में सर 30 इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है ये होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि साहब 000 उसका एड्रेस है। वो आदमी, वो इलेक्शन कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि जो वोटर है, किसान थी, आपसे भी सवाल आएगा, जिसके 000 नंबर है वो लैंप पोस्ट के नीचे सोता है। ये गड़बड़ है बाबा। मैं केवल ये कहूंगा, राजनीति में जब आप रहेंगे तो अच्छा भी सुनने को मिलेगा, बुरा भी सुनने को माँ मिलेगा। की गाली सुनने को अरे नहीं भाई मिलेगी। तुम वो बीजेपी वाले देते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जब एक देश का प्रधानमंत्री, ये जो बच्चे तालियां बजा रहे हैं, रामलीला ग्राउंड में इतनी लाठियां पड़ी हैं एसएससी के पेपर लीक पर, रामदेव पर, आप लोग मोदी के लिए तालियां बजाते रहिए। ये तो आपके लिए नहीं, मैं कह रहा हूं, आपके लिए ज्यादा कहूंगा, मैं फिर सोते हुए लोगों पर लाठी इनका चलाई थी भविष्य जो है वो मोदी जी ने बिल्कुल गड्ढे में पहुंचा दिया। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी में थे, हमारे मुख्तलिफ थे, हमारे राइवल थे, हम उनके खिलाफ, उनकी पॉलिसीज के खिलाफ थे। लेकिन नरसिम्हा राव के कार्यकाल में यूनाइटेड नेशंस में उनको भारत का रिप्रेजेंटेटिव बना करके भेजा गया, सम्मान दिया गया, बजाओ ताली। फिर सुनिए आप आगे, जब उनकी तबीयत खराब होने लगी, उनकी किडनियों में समस्या थी, या उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय राजीव गांधी ने फॉरेन ट्रिप में उनको भेजा, इलाज करवाया, सम्मान भी दिया, बजाओ ताली इस कल्चर के लिए। लेकिन 2014 के बाद इस देश का कल्चर बदला। वाजपेयी ना रहे, वो वाजपेयी जिन्होंने हमेशा नेहरू की इज्जत करी, लेकिन आज नेहरू पे प्रश्न चिन्ह उठाए जाते हैं, गाली गलौज का एक माहौल है, हिंदू मुसलमान एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, रोज मीडिया के अंदर हिंदू वर्सेस मुसलमान चलता है। आप मुझे बताइए, सोनिया गांधी एक सीनियर सिटीजन है, बुजुर्ग महिला है और तबीयत भी खराब अगर उनकी रहती है तो उनको बोला जाता है बार बाला, ये इटली की बार बाला है। यहां महिलाएं बैठी हैं, किसने बोला? आपके प्रवक्ता ने बोला है, बोला? और वो वाइट्स हैं। बोलिए मत तो सुनिए जरा मेरे को। किसने बोला? उसके बाद जर्सी गाय, जर्सी गाय, अरे नाम लेके किसने विधवा, बोला? एक सेकंड विवेक को बोलने दीजिए। कांग्रेस की विधवा बोला भाई? यहां बैठी हुई जितनी लड़कियां हैं, जरा मुझे आज आप बताओ, क्या ये आप लोग टॉलरेट करोगे? विल यू टॉलरेट दिस नॉनसेंस? और ये जो आया है और जो कल हुआ है, इसकी भी निंदा करनी चाहिए। ही इज माई ऑल्सो प्राइम मिनिस्टर, हम सबके प्रधानमंत्री हैं। अगर उनकी मां के खिलाफ किसी ने कुछ बोला, गलत है, सजा देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए। लेकिन ना वो कांग्रेस का नेता है, ना कांग्रेस ने करवाया है, ना इंडिया अलायंस का उसमें हाथ है, और तहकीकात होनी चाहिए कि कहीं वो इनका तो नहीं। मेरे पास फोटोग्राफ्स थी, बहुत फोटोग्राफ्स हैं, शिवराज सिंह चौहान के साथ भी हैं, लेकिन मैं वेरीफाई नहीं कर पाया, वो एआई जनरेटेड है। जब आपको वेरीफाई नहीं तो बोल क्यों रहे हैं? इसीलिए मैंने कहा तहकीकात पुलिस करे। हु इज ही? क्या उसके बीजेपी से लिंक है? डर चुके हैं ये, क्योंकि इलेक्शन की चोरी पकड़ी जा चुकी है।